अरे लिट्टी खा के मिट्टी कोड़े, अरे उर्वर टाल कछार हैं। हे सारी कंट्री भैया बोले हम सबके रिश्तेदार हैं। बिहार है रे राजा हम बिहार हैं, बिहार है रे भैया हम बिहार हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भारत 360। भारत 360 में सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की ओर से पटना के मौर्या होटल में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस मौके पर महागठबंधन ने सीएम के चेहरे का ऐलान कर दिया, जिसका लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था। उसके बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक चुनावी पारा हाई हो गया है। देखिए रिपोर्ट। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। सियासत के मौसम में फिर चली है हवा नई, कभी लालटेन की रोशनी तो कभी कमल की छांव सही, पर अब बिहार की धरती पर बदलती दिख रही कहानी, क्योंकि महागठबंधन ने चले हैं नए दांव कई। कि हमको 5 साल नहीं, केवल बिहार के लोगों अगर 20 महीने का मौका दें तो जो काम 20 सालों से इन लोगों ने नहीं किया है, तेजस्वी और हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीने में उस काम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। पटना के मौर्या होटल में आज वो दृश्य दिखा जब महागठबंधन के तमाम नेता एक मंच पर जुटे और अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। बस फिर क्या था, बिहार का सियासी तापमान बिल्कुल हाई हो गया। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम फेस घोषित कर दिया है। इसी के साथ महागठबंधन के चेहरे पर बिहार में चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा, मैं सभी दलों के विश्वास और समर्थन के लिए आभारी हूं। बिहार को बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार से मुक्त करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। तेजस्वी यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं कि करप्शन से तेजस्वी कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। कोई भी अपराधी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसे बख्शने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी गलत काम करेगी तो तेजस्वी उसे सजा दिलाने का काम करेगा। हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और लॉ एंड ऑर्डर से कभी कोई भी अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। ये मेरा संकल्प है और एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। वहीं तेजस्वी को सीएम पद का चेहरा घोषित करने के बाद सियासी पारा हाई हो गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन पर तीखा हमला बोला।
आज हम लोग देख रहे थे कि उस प्रेस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। क्या हो गया? हर पार्टियों के निशान जरूर थे, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। अब इसका क्या कहा जाए तो पता नहीं है। ये बड़ा लचर गठबंधन है। तेजस्वी बाबू को उनका दावा किया गया है तो कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया। जरा मुझे बताइए कि आप भ्रष्टाचार की किस कहानी में विश्वास करते हैं? अपनी खुद की, अपने पिताजी की, अपनी माताजी की, या अपने बाकी सहयोगियों की? बिहार की राजनीति में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस। अब सवाल ये है कि जनता इस जोड़ी को स्वीकार करेगी या फिर नीतीश सरकार फिर से सत्ता पर काबिज होगी। बिहार के पंडाल में हलचल है और सबकी नजर अगले नतीजों पर टिकी हुई है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।